हेलो फ्रेंड्स, बायोलॉजी बाय एमडी साहब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट में हमने शामिल किया है इकोलॉजी से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज। इकोसिस्टम में प्रमुख ऊर्जा का स्रोत होता है। ऑप्शन ए है सनलाइट, ऑप्शन बी है ग्लूकोज, ऑप्शन सी है प्रोटीन, ऑप्शन डी है एटीपी। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा का प्रमुख जो स्रोत होता है वो है सनलाइट। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन डीप सी वाटर कैन बी। गहरे सामुद्रिक पानी में ऊर्जा का मुख्य स्रोत हो सकता है। ऑप्शन ए है सनलाइट, ऑप्शन बी हाइड्रो पावर, ऑप्शन सी हाइड्रोथर्मल वेंट, ऑप्शन डी फॉसिल्स। तो गहरे समुद्रिक पानी में ऊर्जा का जो मेन स्रोत हो सकता है वो हो सकता है फॉसिल्स। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉसिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल इन ए फूड चेन हो। खाद्य श्रृंखला में पोषक स्तर दर्शाते हैं। ऑप्शन ए फंक्शनल लेवल, ऑप्शन बी एनर्जी लेवल, ऑप्शन सी निके, ऑप्शन डी रोल ऑफ ए स्पीसीज। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, एनर्जी लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ एनर्जीज। ऊर्जा का पिरामिड होता है। ऑप्शन ए है ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑप्शन बी है ऑलवेज अपराइट, ऑप्शन सी है सम टाइम इन्वर्टेड एंड सम टाइम अपराइट, और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑलवेज अपराइट, सदैव ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। निम्नलिखित में से कौन से तत्व जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन ए है मॉलिब्डेनम, ऑप्शन बी मैग्नीज, ऑप्शन सी कॉपर, ऑप्शन डी जिंक। तो जो मुख्य तत्व है जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में या नाइट्रोजन फिक्सेशन में मुख्य भूमिका निभाता है वो है मॉलिब्डेनम। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी ऑफ एनिमल इन रिलेशन टू इट्स इन्वायरमेंट इज नोन एज। वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है ऑटोइकोलॉजी, ऑप्शन बी सिनोकोलॉजी, ऑप्शन सी है पॉपुलेशन इकोलॉजी, ऑप्शन डी रिसोर्स इकोलॉजी। तो वातावरण के साथ जंतुओं के संबंध के अध्ययन को कहा जाता है ऑटोइकोलॉजी। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोइकोलॉजी मीन्स स्व पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिन इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। समुदाय पारिस्थितिकी अध्ययन है। ऑप्शन ए कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, वातावरण के संबंध में समुदाय का। ऑप्शन बी इंडिविजुअल्स, ऑप्शन बी इन्वायरमेंट, ऑप्शन डी वाटर। तो सिन इकोलॉजी जो स्टडी होती है वो होती है कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट, वातावरण के संबंध में समुदाय का। वातावरण के संबंध में समुदाय की जो स्टडी होती है उसे सिन इकोलॉजी कहा जाता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए, कम्युनिटी इन रिलेशन टू इन्वायरमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिरामिड ऑफ नंबर इन इन्वर्टेड इज इन्वर्टेड इन द केस ऑफ। संख्या का पिरामिड उल्टा होता है। ऑप्शन ए है पॉन्ड इकोसिस्टम, ऑप्शन बी है सुगर केन इकोसिस्टम, ऑप्शन सी है डेजर्ट इकोसिस्टम, और ऑप्शन डी है ग्रासलैंड इकोसिस्टम। तो संख्या का जो पिरामिड उल्टा होता है वो मोस्टली सुगर केन इकोसिस्टम में होता है। गन्ने के पारितंत्र के मामले में जो नंबर ऑफ पिरामिड होता है वो इन्वर्टेड होता है।
तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, शुगर केन इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन इज ड्यू टू। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन होता है, ऑप्शन ए है इंटरप्ले ऑफ जियोग्राफिकल आइसोलेशन एंड रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ऑप्शन बी जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ऑप्शन सी आइसोलेशन, ऑप्शन डी रिप्रोडक्टिव। तो एलोपैट्रिक जो स्पेसिएशन होता है वो जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, मीन्स भौगोलिक पृथक्करण के कारण होता है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, जियोग्राफिकल आइसोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम इज। पारिस्थितिकी तंत्र का महत्व है, ऑप्शन है साइक्लिंग ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेज, ऑप्शन बी है फ्लो ऑफ एनर्जी, ऑप्शन सी है बोथ, ऑप्शन डी नन। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो महत्व होता है एनर्जी फ्लो का भी और साइक्लिंग ऑफ सम एलिमेंट्स एंड गैसेज, मीन्स कुछ तत्वों एवं गैसों का चक्रीकरण और ऊर्जा का प्रवाह। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ, उपर्युक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हैबिटेट दैट इज इन परफेक्ट बैलेंस विथ द स्पीसीज ऑक्युपाइंग इट इज कॉल्ड। ऐसा आवास जो इसमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन में है कहलाता है, ऑप्शन है बायोस्फीयर, ऑप्शन बी बायोम्स, ऑप्शन सी है निके, ऑप्शन डी है जोन। तो ऐसा आवास जिसमें रहने वाली जातियों के साथ यथावत संतुलन रहता है वो कहलाता है निके। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, निके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इकोलॉजिकल स्टडी अंडरटेकन इन रेन फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया इज। मीन्स उत्तर पूर्वी भारत में प्रचुर वन, वर्षा प्रचुर वन में किया गया पारिस्थितिकी अध्ययन है, ऑप्शन है बायोलॉजिकल, ऑप्शन डी आर्टो इकोलॉजिकल, ऑप्शन सी सिन इकोलॉजिकल, ऑप्शन डी स्टैटिकल। तो उत्तर पूर्वी भारत में वर्षा प्रचुर वन में किया गया जो पारिस्थितिकी अध्ययन है वो कहलाता है सिन इकोलॉजिकल। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सिन इकोलॉजिकल, मीन्स सम पारिस्थितिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रॉपिक लेवल इन फूड चेन आर फॉर्म्ड बाय। एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्तरों का निर्माण होता है, ऑप्शन है प्रोड्यूसर के द्वारा, ऑप्शन बी कंज्यूमर्स के द्वारा, ऑप्शन सी डिकम्पोजर के द्वारा, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो एक खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो निर्माण होता है, ऊर्जा स्तरों का जो निर्माण होता है वो प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स सबके द्वारा होता है। तो इसलिए इसमें से होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिप ऑफ एन इकोलॉजिकल पिरामिड शो। एक पारिस्थितिकी तंत्र में पिरामिड का शीर्ष प्रदर्शित करता है, ऑप्शन ए है प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी हार्बिवोरस, ऑप्शन सी कार्निवोरस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में जो पिरामिड का जो शीर्ष होता है वो होता है कार्निवोरस। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्निवोरस। और सबसे निचले स्तर पर होता है प्रोड्यूसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलेशनशिप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिपिक्टेड थ्रू। एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है, ऑप्शन है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी पिरामिड ऑफ बायोमास, ऑप्शन सी पिरामिड ऑफ नंबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। तो एक पारिस्थितिकी तंत्र में संबंधों को प्रदर्शित किया जा सकता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ नंबर्स के द्वारा। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड इज, विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन ए है येलो स्टोन नेशनल पार्क, ऑप्शन बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन सी गिर नेशनल पार्क, ऑप्शन डी डचिगेम नेशनल पार्क। तो विश्व का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वो है येलो स्टोन नेशनल पार्क। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए, येलो स्टोन नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्फीयर इज लिविंग मैटर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ कंप्राइज, पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जीवित पदार्थों का समूह कहलाता है। ऑप्शन ए है लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन सी एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी बायोस्फीयर। तो पृथ्वी की सतह को घेरने वाला जो जीवित पदार्थों का समूह है वो कहलाता है बायोस्फीयर। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट इज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में है। ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट जो है ये है बंगाल में। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर बी, बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच फॉरेस्ट कवर शुड बी देयर इन हिली एरियाज, मीन्स राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र कितना होना चाहिए। ऑप्शन ए है 45%, ऑप्शन बी है 80%, ऑप्शन सी है 67%, ऑप्शन डी है 33%। तो राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पहाड़ी क्षेत्रों में वनाच्छादित क्षेत्र जो होना चाहिए वो होना चाहिए 67%, और जबकि मैदानी क्षेत्र में जो वनाच्छादित क्षेत्र होने चाहिए वो होना चाहिए 33%। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी, 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ दीज इज कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल, इनमें से किसे बंगाल का डर कहा जाता है। ऑप्शन ए है इकॉर्निया, ऑप्शन बी है लैंटाना, ऑप्शन सी है कैलेट्रोपिस, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो बंगाल का जो टेरर है वो कहलाया जाता है इकॉर्निया को। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए, इकॉर्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इकोलॉजिकल पिरामिड इज नेवर इन्वर्टेड, कौन सा पारिस्थितिकी पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता है। ऑप्शन ए बायोमास, ऑप्शन बी है नंबर, ऑप्शन सी एनर्जी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इनमें से जो पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता वो होता है एनर्जी का। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोजेनेटिक लॉ वाज प्रपोज्ड बाय, बायोजेनेटिक नियम किसने प्रतिपादित किया। ऑप्शन है ईवी हैकल, ऑप्शन बी पुरकेंजे, ऑप्शन सी एच स्पेंसर, ऑप्शन डी आर्बेजो। तो बायोजेनेटिक लॉ को प्रपोज्ड किया था ईवी हैकल ने। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए, ईवी हैकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास्ड इन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब पारित किया गया। ऑप्शन है 1984, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 1998। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था 1972 में। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बर्ड इज द स्टेट सिंबल फॉर उत्तर प्रदेश, कौन सा पक्षी उत्तर प्रदेश का प्रादेशिक चिन्ह है। ऑप्शन ए है पीकॉक, ऑप्शन बी ग्रे पेलिकन, ऑप्शन सी सारस क्रेन, ऑप्शन डी फेरी ब्लू बर्ड। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रादेशिक चिन्ह है या स्टेट सिंबल है वो है सारस क्रेन। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर सी, सारस क्रेन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इडेफिक फैक्टर आर रिलेटेड टू, इफेडिक कारक का संबंध है। ऑप्शन है सॉइल से, ऑप्शन बी मैन से, ऑप्शन सी एनिमल से, ऑप्शन डी सनलाइट से। तो इडेफिक कारक का संबंध है सॉइल से, तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हाई डेंसिटी ऑफ प्रोटेक्टेड एनिमल इन ए नेशनल पार्क कैन रिजल्ट इन, एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या संभव है। मीन्स एक राष्ट्रीय उद्यान में जब संरक्षित जंतुओं की संख्या ज्यादा हो जाती तो संभव है। ऑप्शन ए इमिग्रेशन, ऑप्शन बी प्रेडेशन, ऑप्शन सी मोटोलिज्म, ऑप्शन डी इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। तो एक राष्ट्रीय उद्यान में किसी संरक्षित जंतु की अत्यधिक संख्या के कारण इनमें इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन होना चालू हो जाता है। तो इस लिस्ट में सही ऑप्शन नंबर डी इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम सोलर एनर्जी कैन बी ट्रैप्ड बाय, सर्वाधिक सौर ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ऑप्शन है ग्रोइंग ग्रासेस, ऑप्शन बी हार्वेस्टिंग ट्रीज, ऑप्शन सी प्लांटिंग ट्रीज, ऑप्शन डी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। तो सर्वाधिक सौर ऊर्जा का ग्रहण करते हैं, सौर ऊर्जा को ग्रहण करते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स फसलों के खेत। तो इस लिस्ट में सही ऑप्शन नंबर डी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन प्लांट्स फॉर्म, हरे पौधे बनाते हैं। ऑप्शन ए है फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन बी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, ऑप्शन सी थर्ड ट्रॉपिक लेवल और ऑप्शन डी कंप्लीट फूड चेन। तो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वे बनाते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल को। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिक लेवल आर फॉर्म्ड बाय, पोषण रीति बनती है। ऑप्शन ए ओनली प्लांट, ऑप्शन बी ओनली एनिमल, ऑप्शन सी ओनली कार्निवोरस, ऑप्शन डी ऑर्गेनिज्म लिंक इन फूड चेन। तो ट्रॉपिक लेवल जो होता है ये फॉर्म होता है जो आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जो जुड़े हुए जीव होते हैं मीन्स ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन। तो इस लिस्ट में से ऑप्शन नंबर डी ऑर्गेनिज्म लिंक्ड इन फूड चेन, आहार श्रृंखला में एक दूसरे से जुड़े जीवों से ट्रॉपिक लेवल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWF N हैज लोगो फॉर कंजर्वेशन ऑफ, WWF N किसके संरक्षण हेतु संकेतक है। ऑप्शन है टाइगर, ऑप्शन बी जायंट पांडा, ऑप्शन सी रेड पांडा, ऑप्शन डी पोलर बियर। तो WWF जो संरक्षण हेतु जो संकेतक है वो है जायंट पांडा का। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर बी जायंट पांडा को संरक्षित करने के लिए जो WWF का लोगो है उनमें इसको शो किया गया है मीन्स एक तरीके से संकेतक के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच वन इज द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र का इनमें से सही क्रम है। ऑप्शन है डीकंपोजर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ऑप्शन बी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर, ऑप्शन सी प्रोड्यूसर, डीकंपोजर, कंज्यूमर्स, ऑप्शन डी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, डीकंपोजर। तो पारिस्थितिकी तंत्र का इनमें से जो सही क्रम है वो है प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डीकंपोजर। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डीकंपोजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द, भूस्थल या भूपटल में शामिल है। ऑप्शन ए सॉलिड अर्थ क्रस्ट, ऑप्शन बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन सी केव एनिमल, ऑप्शन डी वाटर बॉडीज। तो लिथोस्फीयर में शामिल है सॉलिड अर्थ क्रस्ट। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए सॉलिड अर्थ क्रस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेड डाटा बुक्स आर कंपाइल्ड बाय, लाल आंकड़े संबंधी बुकें संकलित की जाती हैं। ऑप्शन है WWF, ऑप्शन बी IUCN, ऑप्शन सी BNGS,
ऑप्शन डी है WPSI। तो रेड डाटा बुक जो कि कंपाइल्ड है मीन्स लाल आंकड़े संबंधी जो बुकें संकलित की जाती हैं IUCN के द्वारा। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी IUCN। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनर्जी फ्लो थ्रू फूड चेन इज ऑलवेज। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा प्रवाह सदैव होता है। ऑप्शन ए है साइक्लिक, ऑप्शन बी है नॉन साइक्लिक, ऑप्शन डी है सी है सेमी साइक्लिक और ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो खाद्य श्रृंखला से ऊर्जा का प्रवाह हमेशा नॉन साइक्लिक होता है। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी नॉन साइक्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट नेशनल पार्क एस्टेब्लिश फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर इन इंडिया। मीन्स वन्य जीव संरक्षण हेतु वह राष्ट्रीय पार्क कौन है जिसकी स्थापना भारत में प्रकृति का समाकलित भाग है। ऑप्शन ए कार्बेट नेशनल पार्क, ऑप्शन बी काजीरंगा पार्क, ऑप्शन सी पेरियार नेशनल पार्क, ऑप्शन डी गिर नेशनल पार्क। तो वो नेशनल पार्क जो कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए भारत में बनाया गया था, जो कि पहला नेशनल पार्क था वो है कार्बेट नेशनल पार्क। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर ए कार्बेट नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर। काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है। ऑप्शन है टाइगर्स, ऑप्शन मस्क डियर, ऑप्शन सी एलिफेंट, ऑप्शन डी राइनोसेरस। तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फेमस है राइनोसेरस के लिए, गैंडों के लिए। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी राइनोसेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एरिया वेयर टू इकोसिस्टम ओवरलैप्ड ईच अदर। मीन्स वह क्षेत्र जहां दो पारिस्थितिक तंत्र अतिव्यापन करते हैं। मीन्स वह क्षेत्र जहां पर दो पारिस्थितिक तंत्र अधिव्यापन करते हैं। ऑप्शन है निके, ऑप्शन डी इकोटाइप, ऑप्शन सी इकोटोन और ऑप्शन डी है एज लाइन। तो जहां पर दो इकोसिस्टम ओवरलैप करते हैं वो कहलाता है इकोटोन। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर सी इकोटोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र है। ऑप्शन ए है माउंटेन, ऑप्शन बी है डेजर्ट, ऑप्शन सी फॉरेस्ट, ऑप्शन डी ओशियन। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र हो वो है ओशियन, समुद्र। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर डी ओशियन। ओशियन जो होता है ये सबसे स्टेबल या सबसे अस्थायी पारिस्थितिक तंत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ए पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज स्लोली then rapidly and finally become constant, the population growth curve will be। जब एक सम्मिश्र पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी गति से तथा अंततः अस्थायी हो जाती है तो सम्मिश्र वृष्टि चक्र होगा। ऑप्शन ए है जे शेप्ड, ऑप्शन बी एस शेप्ड, ऑप्शन सी बोथ जे एंड एस शेप्ड और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो जब कोई पॉपुलेशन पहले धीमी गति से बढ़ती है फिर तेजी से और लास्ट में ये अस्थायी हो जाती है तो जो इनमें पॉपुलेशन ग्रोथ होता है वो फॉर्म होता है एस शेप का। तो इसलिए इसमें सही होगा ऑप्शन नंबर बी एस शेप्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ए प्लांट एडाप्टेड टू हाईली सैलाइन कोस्टल कंडीशन। मीन्स निम्नलिखित में से कौन सा एक पौधा अति लवणीय समुद्री तटीय दशाओं के लिए अनुकूलित होने का एक उदाहरण है। ऑप्शन है सोनेरेसिया एसिडा, ऑप्शन बी है एनाकार्डियम ऑक्सीडेंटल, ऑप्शन बी टैक्सस बैकाटा, ऑप्शन डी है नेटम नेमान। तो इनमें से जो
अधिक लवणीय समुद्री दशाओं के लिए अनुकूलित होने वाला प्लांट है वो है सोनेरेसिया एसिडा। तो इस लिस्ट में सही होगा ऑप्शन नंबर ए, सोनेरेसिया एसिडा।